अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज 24 अक्टूबर है, जुमेरात का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इस वक्त 7:45 हो चुके हैं। आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर ये रही कि बुशरा इमरान खान को जमानत पर रिहा कर दिया गया। बनी गाला पहुंची, उसके बाद ड्रामेटिकली उन्हें लाहौर के लिए निकलना पड़ा। बीच में हॉस्पिटल चेकअप के लिए भी जाना था। फिर पता चला कि अचानक से उन्हें सीएम हाउस पेशावर पहुंचा दिया गया। बड़ा रेड अलर्ट था लाहौर में, ज़मान पार्क के बाहर, वो सब अपनी जगह। लेकिन बहादुर जज के सख्त ऑर्डर्स ने बड़े बड़ों को हिलाकर रख दिया है। वो कौन से बहादुर जज हैं जिन्होंने ऑर्डर दिए थे और कितने सख्त ऑर्डर्स थे, उसके बाद क्या कुछ होता रहा, और आज किस अंदाज से ड्रामेटिकली शुएब शाहीन की और सलमान अकरम राजा साहब, फैसल चौधरी समेत इन तीनों की मुलाकात करवा दी गई इमरान खान साहब से अडियाला जेल के अंदर। उस मुलाकात के अंदर क्या डिस्कशन हुई, कितने इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हाईलाइट हुए, किसकी तारीफ की, किसकी बुराई की, वो तमाम बातें मैं अपने सामने रखूंगा और आपके सामने भी रखूंगा। और इसके साथ साथ एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है कि बुशरा बीबी ने डील कर ली। ये कुछ इस तरह का हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। उसकी असलियत क्या है, वो कौन चला रहा है और असल में कहानी क्या है, ये तमाम डिटेल मैं शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को 1 मिनट से आखिरी मिनट तक जरूर देखिएगा, पहले मिनट से आखिरी मिनट तक। और एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। और व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद रहता है, उसको जाकर क्लिक कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। बड़ा आसान हो जाएगा, आपके और हमारे दरमियान ये राब्ते बड़े बेहतर हो जाएंगे। इससे पहले कि व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करूँ, मैं इस हुडी भेजने वाले को और इसके साथ एक्सेसरीज भेजने वाले का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। कुछ लोग बहुत दिल के करीब होते हैं, दूर होते हैं लेकिन दिल के करीब होते हैं, तो वो ये मेहरबानी करते रहते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। टॉप स्टोरी, बहादुर जज की बड़ी सख्त सरजनिश और उनके सख्त ऑर्डर्स ने बड़े बड़ों को हिलाकर रख दिया है। वो काम जो अगले 3-4 दिन में नहीं हो सकना था, वो काम जो पिछले 15 दिन में नहीं हो सका, वो आन की आन में 1 घंटे में हो गया। जनाब जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने आज ऑर्डर किया था कि दोपहर 3 बजे तक इमरान खान की यहां पर वकला के सामने मुलाकात करवाई जाए। उससे पहले टाल मटोल से काम लेते हुए तमाम जो सरकारी ओहदेदारान थे, उनका कहना था कि ना ऑनलाइन मीटिंग हो सकती है, ना जेल में मुलाकात हो सकती है। तो जज साहब ने सख्त ऑर्डर पास किया और ने कहा कि इधर ही मुलाकात के लिए लाया जाए इमरान खान को। उसके बाद दुड़कियां लग गई, दौड़ें लग गई और हवाइयां उड़ी हुई थी सरकार की। और फिर सरकार ने क्या किया, सलमान अकरम राजा साहब, शुएब शाहीन साहब और उनके साथ फैसल चौधरी साहब, इन्हें मिलवा दिया इमरान खान साहब से अडियाला जेल के अंदर। और एन उस मुलाकात से तकरीबन कोई आधा पौना घंटा पहले बुशरा बीबी रिहा हो चुकी थी जमानत पर। उन्हें अडियाला जेल से बनी गाला ले जाया गया, वहां उनका शानदार इस्तकबाल हुआ, कारकुनान ने फूल बरसाया, उनके ऊपर गुलपाशी की गई। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल चेकअप के लिए ले जाया जाना था। इस दौरान बुशरा बीबी के कॉन्वॉय के अंदर मौजूद मरकजी क़यादत ने यह डिसाइड किया कि इन्हें ज़मान पार्क ले जाना चाहिए। फिर ज़मान पार्क जब जाने की इतला पहुंची तो ज़मान पार्क के बाहर एफसी की एक भारी नफरी पहुंचा दी गई। उसको मद्देनजर रखते हुए बुशरा बीबी अचानक से सीएम हाउस पेशावर पहुंच गई और अब इतला यह है कि उनका अगला ठिकाना जो होगा वो पेशावर होगा। इससे पहले कि मैं इमरान खान साहब की, सलमान अकरम राजा साहब, शुएब शाहीन साहब और बाकियों से मुलाकात का अहवाल आपके सामने रखूं, ये एक हैशटैग है, हैशटैग बुशरा बीबी के हवाले से है कि बुशरा बीबी मेड ए डील। ये कुछ इस तरह की बात चल रही है। मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहूँ। ये जो हैशटैग है ये इस वक्त अपोजिट पॉलिटिकल पार्टी और हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से शुरू किया गया, ये ट्रेंड शुरू किया गया। इस ट्रेंड के पीछे कोई हकायक नहीं है। असल में हुआ यह है कि जो कुछ होना था ये गुज़िश्ता 15 दिन में हो गया है। 26वीं आईनी तरमीम हो गई है, चीफ जस्टिस की नॉमिनेशन हो गई है, नोटिफिकेशन उनका जारी हो गया है। इसके अलावा जो एहतजाज के अंदर से हवा निकलना थी वो भी निकल गई, पीछे बचता कुछ नहीं था। तो अब हुकूमत अपनी हजीमत मिटाने के लिए ये हरबे इस्तेमाल कर रही है कि रिलीज कर दो और उसके बाद ये डाल दो कि इनकी कोई डील हो गई है। जहां तक मैं इमरान खान साहब के बारे में मालूमात ले चुका हूं, जहां तक बुशरा बीबी के हवाले से मालूमात ले चुका हूं, ऐसी किसी डील का कोई नामो निशान नहीं है। ये सब बकवासियात है। अंडरस्टैंडिंग किसी लेवल पर यह जरूर हुई है कि कितना अरसा और रखना है, इससे तो और नुकसान हो रहा है।
इसका ताल्लुक इमरान खान साहब से बातचीत से नहीं है या बुशरा बीबी के साथ डील या बातचीत से नहीं है, इसका ताल्लुक उन हलकों के अपने अंदर डिस्कशन से और अंडरस्टैंडिंग से है कि भाई जो होना था हो गया है, अब कितना अरसा और रखेंगे, इससे तो गुब्बारा और फूल रहा है और मसले मसाइल क्रिएट हो रहे हैं। उसके बाद जो है बुशरा बीबी को पहुंचा दिया गया। अभी ये ट्रेंड जो है ट्विटर के ऊपर टॉप कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग उनका वालिहाना इस्तकबाल कर रहे हैं। सीएम हाउस केपीके में बुशरा बीबी इस वक्त मौजूद हैं। इमरान खान साहब की अपने वोकला से जो मुलाकात हुई उसके अहवाल में सामने रखना चाहूंगा। और एक और खबर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, काजी फायज साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। वो क्या है वो भी बताऊंगा जी। अडियाला जेल में इमरान खान से लीगल टीम के 3 वोकला सलमान अकरम राजा, फैसल चौधरी और शुएब शाहीन की 1 घंटा जारी रहने वाली मुलाकात खत्म हो गई और वोकला चले गए। इमरान खान को जिस तरह रखा जा रहा है वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है, ये फैसल चौधरी ने कहा। और फैसल चौधरी ने इमरान खान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि अभी थोड़ी देर तक मीडिया टॉक भी करेंगे। मुलाकात में सलमान अकरम राजा और शुएब शाहीन भी शामिल थे। वोकला की जानिब से इमरान खान को बुशरा बीबी की रिहाई का जब बताया गया तो उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया और फर्स्ट रिएक्शन था इमरान खान का वो था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू गॉड। ये बोला गया कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि चले वो तो अपने घर गई। फिर उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस ये थी कि बनी ग्वाला की बजाय वो चली जाए जमान पार्क, ताकि जो बगिंग का इशू है उसको काउंटर किया जा सके और बड़े आराम से वो वहां रह सके। उसके बाद उसको तब्दील कर दिया गया। मजीद शुएब शाहीन कहते हैं कि इमरान खान ने नए चीफ जस्टिस की तैनाती पर कोई बात नहीं की, खामोश रहे। फैसल चौधरी एडवोकेट ने भी यही कहा। फिर शुएब शाहीन ने कहा कि उम्मीद है इमरान खान को भी जल्द जमानत मिलेगी, उन पर एक केस बाकी रह गया। इमरान खान ने बुशरा बीबी जमानत पर इत्मीनान का इजहार किया, यह फैसल चौधरी एडवोकेट ने कहा। इमरान खान ने आईनी तरमीम मंजूर होने पर तशवीश का इजहार भी किया कि यह तरमीम कैसे मंजूर हो गई, जो लोग इसके साथ गए हैं उनके साथ अब टिकना इतना आसान नहीं है। इमरान खान को जेल में 6/8 यानी 6/8 फिट के सेल में रखा गया, यह फैसल चौधरी ने कहा। इमरान खान ने 26वीं आईनी तरमीम को आइन और जमहूरियत पर हमला भी करार दे दिया। अडियाला जेल में इमरान खान और सलमान अकरम राजा की उसके बाद 1-to-1 मुलाकात करवाई गई। उसके बाद सलमान अकरम राजा को अहम हिदायत इस हवाले से जारी की गई। इमरान खान ने क्या कहा इसके हवाले से फैसल चौधरी और दीगर कहते हैं कि इमरान खान पर जेल के अंदर जुल्म किया जा रहा है, ना अखबार पढ़ने को देते हैं, ना कोई टीवी, और 5 दिन बिजली बंद रखी गई। शुएब शाहीन कल इस मामले पर जज साहब के पास समात है, उनको इस्तदा करेंगे, वो खुद चलकर जेल के हालात देखें। इमरान खान जब कॉल देंगे वर्कर्स निकलेंगे। इमरान खान ने कहा उन्हें पिंजरे में रखा गया है, पिंजरा खुलता है तो उनको बाहर निकाला जाता है। 12 से 14 घंटे बिजली के बगैर अंधेरे में कमरे में बैठे रहे। इमरान खान की दाढ़ी बढ़ी हुई है, यानी उनकी शेप बढ़ी हुई है। इमरान खान ने कहा मुझे पार्टी वर्कर्स पर फख्र है, पार्टी क़यादत को कारकुनों को लीड करना चाहिए। इमरान खान ने बाकी बातें बाद में पूछी, पहले वर्कर्स के बारे में पूछा। ये अब उनका मोराल चेक करें, इसको कहते हैं लीडरशिप, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। इमरान खान ने बाकी बातें बाद में पूछी, पहले वर्कर्स के बारे में पूछा। वर्कर्स के बारे में पूछते रहे, जमा खाते रखें, इमरान खान तक सब बातें पहुंचाई जाती हैं, हतमी फैसला इमरान खान ने करना है। ये फैसल चौधरी के रिमार्क से। अच्छा, क्योंकि फैसल चौधरी बहुत ज्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द आप देखेंगे, मेरी बात आप ऑन कार्ड रखिएगा, रिकॉर्ड पे रखिएगा, आपको फवाद चौधरी साहब दोबारा पार्टी के अंदर फाल होते हुए नजर आएंगे। बहुत जल्द आप ये चीज देखेंगे। मेरी अपनी इनसाइडर है, मेरी इंफॉर्मेशन है। अब देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वेरी सून। आगे चलते जी। शुएब शाहीन कहते हैं इमरान खान ने किसी की क्लास नहीं ली, एक लफ्ज नहीं कहा। जो सुनने वाले वहां बैठे हैं उनके पास सारा ट्रांसक्रिप्ट है, उनको कहो सामने ले आए। खान साहब को बुशरा बीबी से बिल्कुल भी नहीं मुलाकात करवाई गई, यहां तक कि खान साहब को यह भी नहीं बताया गया कि आज बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया। इमरान खान ने बाकी बातें बाद में की। पहले उन्होंने पूछा कि क्या वर्कर्स महफूज हैं, वो कैसे हैं, वो जो गिरफ्तार थे, या मैं उनके बारे में बेहतर लाएमल आप लोगों ने तैयार किया है या मैं कुछ बताऊं। अच्छा, उसके बाद जो बुशरा बीबी का मैटर हुआ उसमें एफसी के दस्ते जमान पार्क पहुंचे तो हालात मजीद कशीदा हो गए और इस सारी सिचुएशन के अंदर तमाम लोगों ने अपने अंदाज से रिएक्ट और रिटेलिएट करना शुरू कर दिया। अब आ जाते हैं जी, काजी फायज साहब जो है, कल उनका आखिरी दिन है, कल उनका रोस्टर जारी कर दिया गया है। कल वो इंसानी हुकूक के हवाले से बनाई गई एक यादगार के संगे बुनियाद भी रखेंगे, उसका इफ्तिताह करेंगे। इस सब चीज़ों के बावजूद आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस दायर किया गया, एक दरख्वास्त दायर की गई। काजी फायज के खिलाफ गद्दारी, बेहुदा जबान, गुंडागर्दी, इंतखाबात में धांधली के इल्जामात के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज कर दी गई है। यह दरख्वास्त तैयार की, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, कोई इसको रिपोर्ट करे ना करे, थोड़ी देर पहले मैंने इसके ऊपर ट्वीट किया हुआ है। ये जी फिर मैं बता देता हूं, काजी फायज के खिलाफ गद्दारी, बेहुदा जबान, गुंडागर्दी, इंतखाबात में धांधली के इल्जामात के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर कर दी गई है। फायज को नाम के साथ जस्टिस लिखने से भी रोका जाए। सीनियर वकील बैरिस्टर अली ताहिर की तरफ से यह शिकायत दायर की गई है और इसका मतन जो है वो अब हाईलाइट होना शुरू हो गया है।
اس وقت جو اوور آل سینیریو بن گیا ہے اس کے اوپر تمام جو ہمارے جرنلسٹک انٹلیکچوئلز ہیں وہ کمنٹ کر رہے ہیں، لیکن عمران ریاض خان، سمیع ابراہیم، صابر شاکر اور اس کے علاوہ حامد میر، یہ سب کامنٹ کر رہے ہیں۔ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ میں ڈاکٹر شہباز گل کو دیکھا جائے، سنم جاوید خان، عالیہ حمزہ ملک اور اس کے علاوہ کمل چوزب وغیرہ سب اس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں، لیکن اوور آل جو پولیٹیکل سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے میں اس کے اوپر کامنٹ ضرور کرنا چاہوں گا۔ پاکستان کی ڈیولپنگ پولیٹکس میں اگر میاں نواز شریف صاحب کوئی بات چیت کر کے اقتدار میں آئیں تو وہ ڈیل نہیں، مفاہمت ہے، وہ اگر لڑیں تو مزاحمت کہلاتی ہے، لیکن اگر عمران خان کہیں پر کوئی انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں، ظاہر ہے دنیا کی کسی ڈیموکریسی کے اندر یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ بغیر انڈرسٹینڈنگ کے آپ پار میں آئیں یا باہر ہیں، تو اگر وہ کسی سے بات کریں، حالانکہ نہیں کی انہوں نے، لیکن میں ایک اپنا پوائنٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر وہ بات کریں تو جی وہ تو ڈیل کر کے آئے، وہ تو NRO کر کے آئے، وہ تو جیل میں بیٹھا ہے، وہ بڑے سکون سے بیٹھا ہے، یہ بڑا پرابلم ہے، یہ سوشل پرابلم ہے اور یہ پولیٹیکل پرابلم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اتنا مادہ جگر گردہ سب کے اندر ہونا چاہیے کہ کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل ہو رہے ہیں تو اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا جانا چاہیے۔ آج بشرا بی بی کے بارے میں جب یہ کہا گیا کہ زبان پاک جا رہی ہیں، وہاں FC پہنچ گئی، اب وہ کس لیے پہنچی، کیسے پہنچی، کیوں پہنچی، کس کے کہنے پر پہنچی، مجھے نہیں پتا، لیکن کم از کم اتنا اخلاقی جرات ضرور ہونی چاہیے کہ خواتین کو سارے میٹر سے آپ لوگ باہر رکھیں۔ یہ ہو نہیں پا رہا، اور جب جس دن یہ ہو گیا اس وقت ہم شاید اخلاقیات کی برتری کے اوپر ہوں گے۔ آج جو لوگ ایک بیلنسنگ دی ایکویشن فیکٹر کو مدنظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی دیکھیں خواجہ آصف کے ساتھ کو ہوا، شاہد خاقان کے ساتھ ہوا، نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا، مریم کے ساتھ ہوا، مریم بی بی کے ساتھ، یہ سب کے ساتھ ہوا، تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ بھائی جان، ایک ہوتا ہے چونڈی وڈنا یوں ہلکا سا، ایک ہوتا ہے گردن سر سے جدا کر دینا، تن سر سے جدا کر دینا، ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ کچھ پچھلے 2-2.5 سال کے اندر جو کچھ ہوا ہے نا، اس کو مورخ اگر تھوڑا سا بھی غیرت مند ہوا تو ضرور لکھے گا کہ کیا کچھ ہوا تھا، صحافیوں کے ساتھ، پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ، شورا کے ساتھ، ادبا کے ساتھ، پولیٹیکل جو لیڈرز تھے ان کے ساتھ، MNAs کے ساتھ، یہ سب کو ساتھ ہوا، اور اب خواتین کے ساتھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں 2 سال کے اندر کیا ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں عقل کے ناخن لیتے ہوئے اس سارے معاملے کو قرین از قیاس سمجھنے سے بہتر ہے کہ اس کو خارج از امکان تصور کرتے ہوئے حالات کو بہتری کی جانب جانے دیا جائے، اور جس کا جتنا ووٹ بینک ہوگا اتنا وہ اچھل کود کرے گا اور اس کو اس کا اقتدار مل جائے گا، لیکن رولز آف دا گیمز بنانے والے، اس کو امپلیمنٹ کرنے والے اور جس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے وہ تمام کسی ایک جگہ بیٹھ کے نہیں دے رہے ہیں۔ ولاگ سے اتنا ہی، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کیجئے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔